और फिर एक अंतिम बात तो बड़ी अद्भुत है। समुद्र का जल जैसा निर्मल दिखाई देता है, समुज्वल दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं होता। समुद्र का जल जैसा दिखता है, स्वाद में वैसा, इसीलिए भव, संसार का नाम है भव। और भव से कौन बचावे? भव से बचाता है भाव। भाव सहित सो यही कथा, करो श्रवण फुट पान। भाव के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। पानी है राजस मानस को, पर से ही ये पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सरसे अखियान में पानी। पानी डुबावत भाव में है, भव पानी के पार पठावत पानी। भाव में डुबाकर भाव से पार कर देता है। पानी के तेज गुमानिन को, पल में यह पानी उतारत पानी। भाव में डुबाकर भाव से पार कर देना, यही श्री राम कथा का मधुर फल है। इसीलिए कहा गया, भवसागर चल पार, पार जो पावा भव सागर चल पार। भव सागर चल पार, राम कथा कहाँ दृढ़ नावा पा। सागर चह पार पावा भव सागर चह पार जो पावा भव सागर चह। ये साधना की सीढ़ी है। इसमें दो पाए लगे हैं, नाम और रूप। मानो भगवान कहते हैं कि तुम नाम रूप छोड़ो, मुझे प्राप्त कर लोगे। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। लोग चढ़ते नाम रूप से ऊपर उठते, परमात्मा से मिलकर एक होते। पर एक भक्त ने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग ऊपर उठने के लिए ही है, नीचे उतरने के लिए नहीं है? भगवान ने कहा कि नहीं, नीचे उतरने के लिए भी है। तो प्रभु, हम इस सीढ़ी से ऊपर उठें तो आप ही कृपा करके इस सीढ़ी से नीचे आ जाइए। भगवान ने कहा तो हम आते हैं। तो जीव जिस नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति करता था, करुणा के कारण उन्हीं भगवान ने उसी नाम रूप का आश्रय लेकर संसार में अवतार लेना आरंभ किया। भगवान संसार बन गए। और कितना बढ़िया संकेत है कि संसार के रूप में भगवान हमारे जीवन में आ जाएं
तो संसार से जो आसक्ति है वही भगवान से जुड़ने पर भक्ति बन जाती है। संसार से हम जुड़ते हैं आसक्ति के कारण और भगवान से हम जुड़ते हैं भक्ति के कारण। भगवान के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ है। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। देखो श्री गंगा जी की धारा भक्ति धारा है और ये भक्ति की धारा बहती कहां से हम सभी लोग जानते हैं। यह धारा हरिद्वार से निकलती है। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे 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 धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। अब आप विचार करना, गंगा जी का संबंध है हरिद्वार से और गंगा जी का जन्म है भगवान के चरणों से। भक्ति की धारा वह जो भगवान के चरणों से प्रकट हो और हरि के द्वार से को छू कर जाए। जो हरि के द्वार से जुड़ी हो वो भक्ति की धारा है और जो घर द्वार से जुड़ी हो वो आसक्ति की धारा है। धाराएं दोनों ही हैं। एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है और एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है। तो संसार सागर में जो फंसे हुए हैं और पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। अच्छा, नौका की एक विशेषता है, यह पानी में तो रहती है पर पानी इसके भीतर नहीं रहता है। और पानी अगर इसके भीतर रहे तो नौका पानी से पार नहीं कर सकती, पानी में ही डूबेगी और डुबाएगी भी। तो भगवान श्री राम की कथा ऐसी नौका है जो जगत के जल में तो रहती है पर जगत का जल उसमें नहीं रहता। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। बहुत सुंदर मधुर प्रस्तुति है संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज की।
वे वंदना आरंभ करते हुए कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदना की गई वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम, अक्षरों के समूह को, अर्थ के समूह को, छंद के समूह को जो रसमय कर दे। पर यहां बड़ी अद्भुत बात कही, श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, पर यहां गणेश जी का प्रथम पूज्य भाव से उल्लेख नहीं है। वंदे वाणी विनायक, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। वाणी की वंदना पहले, फिर विनायक की वंदना। वंदे वाणी विनायक हो, ये गणेश जी की वंदना पहले न करके सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों? सरस्वती माता की कृपा से ही तो यह बात समझ में आती है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब यह समझ ही नहीं होगी तो हम प्रथम पूज्य मानेंगे कैसे? इसीलिए वीणा बादली वरदे वीणा बादली वादनी वरदे वीणा बादली वरदे वीणा वादनी वीणा वादनी वरदे वीणा वादनी वरदे वीणा वादनी। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादनी वीणा वादनी वीणा वादनी वरदे वीणा वादनी वरदे वीणा वादनी वीणा वादनी वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे वीणा वादनी वादनी वादनी। वीणा वादिनी सरस्वती माता की वंदना, और तब श्री गणेश जी की वंदना वंदे वाणी विनायकौ, गणेश जी की वंदना। गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए। शंकर सुवन भवानी नंदन भवानी नंदन हे गाइए गाइए गाइए
गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए। गाइए गणपति जगवंदन गाइए। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए। गणेश जी की वंदना। उसके बाद कहते हैं जब वाणी माता की वंदना हुई, विनायक जी की वंदना हुई, वंदे बोधमयम नित्यम। बोध विग्रह गुरुदेव के स्वरूप में श्री शंकर भगवान की वंदना। चंद्रमा टेढ़ा है, चंद्रमा कलंकी है, चंद्रमा घटने बढ़ने वाला है, और मानस में तो यहां तक का अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही। पर भगवान शंकर ने इस टेढ़े चंद्रमा को अपने सिर पर रख लिया। अब शंकर जी को जो प्रणाम करता है तो चंद्रमा को प्रणाम हो ही जाता है। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि आप भी क्या टेढ़े से डरते हो, चंद्रमा से डरते हो? शिव जी बोले डरने की बात नहीं, का फिर क्यों सिर पे बिठा रखा है? ये टेढ़े लोगों को सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। शिव जी ने कहा कि चंद्रमा चाहे टेढ़ा रहे, कलंकी रहे, घटने बढ़ने वाला रहे, लेकिन एक गुण है इसमें। क्या? ये भगवान के नाम से जुड़ा है। कोई श्री राम जी का नाम ले तो बोलता है श्री रामचंद्र, और श्री कृष्ण जी का नाम ले तो बोलता है श्री कृष्ण चंद्र। का ये चाहे कोई टेढ़ा रहे, कलंकी रहे, घटने बढ़ने वाला रहे, लेकिन अगर भगवान के नाम से जुड़ा है तो ऐसे को तो हम सिरोधार्य करते हैं, सिर पर स्वीकार करते हैं। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिनका आश्रय लेकर वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो गया, ऐसे गुरुदेव के रूप श्री शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूं।